वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो अदाकारा आसिया जो है वो उनकी बायोग्राफी पर है। इनकी लाइफ की स्टोरी के बारे में आप जान पाएंगे, उनकी ज़िंदगी की कहानी के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जाना सबसे पहले देख सकेंगे। अदाकारा आसिया 1951 में भारतीय पंजाब में पैदा हुई थी। बाद में इनका खानदान लाहौर आ गया। इनका घरेलू नाम जो है वो फरदौस था, मगर घर वाले इनको रानी कहकर पुकारते थे। इनका नाम आसिया इनको फिल्म हदायतकार रियाज शाहद ने दिया, क्योंकि फरदौस और रानी नाम की अदाकाराएं जो है वो पहले से मौजूद थी। किरदार चाहे दुखी हो, अलमिया हो या मज़ाह से भरपूर, शौक हो, वो कोई भी किरदार हो, वो खुद को उसी किरदार के मुताबिक डाल लेती थी। आम जिंदगी में बहुत सादगी पसंद थी, हर किसी से खुश अखलाकी से पेश आती थी और ज़रूरतमंदों की मदद भी किया करती थी। इन्हें अपने करियर का आगाज़ जो है वो इन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो उर्दू फिल्मों से किया, लेकिन बाद में वो पंजाबी फिल्मों में भी ज़्यादा मशहूर हुई थी। उन्होंने 28 उर्दू और 110 पंजाबी फिल्मों में काम किया। आसिया के ज़माने में पंजाबी फ़िल्मों की हीरोइनें जो हैं वो उनके लिए सेहतमंद और कतरे वज़नी होना जो है वो ज़रूरी समझा जाता था। लेकिन उन्होंने मौला जट में ऐसे माहिराना अंदाज़ से रक़्स किया कि फ़िल्म देखने वाले इनके दीवाने बन गए। इनकी मशहूर फ़िल्मों में सच्ची पुन्नू, दो तस्वीरें, सेहरे के फूल, दो रंगीले, बेईमान, माँ ते कानून, तुम सलामत रहो, दिल और दुनिया, बादा, मौला जट, जोगी, नौकर वोटी दा, दिल दीवाना, शरीफ बदमाश, जानू कपत्ती, बदतमीज, इंसान और आदमी, प्यार ही प्यार में, वहशी जट, तूफान, आखिरी मैदान, सरदार और रुस्तम, बड़े मियाँ दीवाने, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ, पाजेब, पराई आग। इनकी जोड़ी इकबाल हसन, एजाज, यूसुफ खान, वहीद मराद, नदीम, मोहम्मद अली शाहद, सुल्तान राही, मुनव्वर ज़रीफ और रंगीला के साथ बनी। इनकी इनके मशहूर गानों में मोहब्बत ज़िंदगी है और तुम मेरी मोहब्बत हो, आज तक याद है वो प्यार का मंज़र मुझको, जिसकी तस्वीर निगाहों में लिए फिरता हूँ, वक्त गुजरता जाए, फिल्म गुलाम, तू करार मेरे प्यार मेरे हानिया, फिल्म यार मस्त, डोला मैं ना जम दे, फिल्म शरीफ बदमाश। उन्होंने सिर्फ फिल्मों ही में काम किया, बाकी अदाकाराओं की तरह उन्होंने टीवी ड्रामों या रेडियो पर काम नहीं किया था। उन्होंने एक ताजिर फारूक से शादी की। इंडस्ट्री में मज़ीद काम करने की बजाय उन्होंने अपनी फैमिली को टाइम देना जो है वो मुनासिब जाना और इंडस्ट्री से दूर चली गई। शादी के बाद कनाडा चली गई। इनके एक बेटा और दो बेटियां हैं। इनकी औलाद में से कोई भी जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की तरफ नहीं आया और 2013 में 60 साल की उम्र में कैंसर की वजह से इनका इंतकाल हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में इनका नाम जो है वो हमेशा याद रखा जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी कि वक्त और अपनी ज़रूरत के तहत लोगों की हमदर्दियाँ और ईमानदारियाँ भी जो है वो बदलती रहती हैं। जब खुद को ज़रूरत होगी तो किसी से भी ये उसके साथ हमदर्दियाँ भी इनकी होंगी, इनकी ईमानदारियाँ भी उनकी तरफ ज़ाहिर की जा रही होंगी कि हम आपके साथ हैं, चाहे आप बुराई ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन लोग आपका साथ दे रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमें खुद ज़रूरत है, यानी इन लोगों को खुद ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसे लोग यूँ कहते हैं कि क्योंकि हमें खुद ज़रूरत है आप जैसे इंसान की, तो उनकी वक़्ती ईमानदारियाँ और हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। जैसे हमारा मतलब निकलेगा और यह लोग जो हैं खुद भी निकल जाएँगे अपने मतलब के साथ ही। यानी और ये कहेंगे कि आप कौन और हम कौन, यानी मतलबी दुनिया। मतलब होगा तो हमदर्दियाँ और वक़्ती ईमानदारियाँ भी होंगी। मतलब निकलने के साथ वो भी ख़त्म हो जाएँगे और फिर से वही पुरानी दुश्मनियाँ निकालेंगे और दूसरों के साथ मिलकर आप ही की बुराइयाँ करेंगे। चलिए मान भी लिया ऐसा चलें ऐसा कर भी लेते हैं, तो ये मक्काफ़ात अमल है दुनिया, जैसा करेंगे वैसा ही भर भी लेंगे। चाहे वक़्ती हमदर्दियाँ ही दे रहे होते हैं अपना मतलब निकालने के लिए, तो जैसा करेंगे लोग वैसा ही भर भी लेंगे। तो आपका क्या इस ह्यूमन बिहेवियर के बारे में एक्सपीरियंस है, या आप क्या इसके हवाले से अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहते हैं, हमारे साथ ज़रूर कमेंट पे लिखकर शेयर कीजिएगा। आप इस ह्यूमन बिहेवियर को कैसे अपनी लाइफ में देखते हैं या कैसे समझते हैं, या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो हमारे साथ अपनी इस एक्सपीरियंस को ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में लिखकर। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।